बहुत मुश्किल में पड़े ना पाए। आसान किसके लिए? हाँ? तो दोस्तों यूएफए चैंपियंस लीग नेवर फेल्स टू डिसअपॉइंट एंड अगर हम बात करें तो फाइनली यूएफए चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 के ड्रॉस हमारे सामने आ चुके हैं। कुछ ऐसे गेम्स हैं कि भाई साहब देख के ऐसा लग रहा है कि OMG मजा तो बहुत आएगा। पर अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट साइड पे जो पाथ है वो बहुत ही टफ है। लेफ्ट साइड पे लिवरपूल बेसिकली कहेगा कि भाई मुझे क्यों तोड़ा, मैंने तो पहला फिनिश किया था, मुझे इतना हार्ड पाथ क्यों दिया। एंड दोस्तों राइट साइड में बार्सिलोना मस्त चिल करेगी, ज्यादा बकचोदी नहीं करेगी क्योंकि जो फॉर्म में वो है अगर वो ऐसे ही खेलते रहे एंड अगर वो सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचते तो आई विल बी वेरी मच डिसअपॉइंटेड क्योंकि उनका पाथ बहुत ही आसान है। तो बार्सा पहुंचनी चाहिए सेमीज तक। लिवरपूल कहां तक पहुंचेगी, मैड्रिड कहां तक पहुंचेगी एंड वी हैव अ मैड्रिड डर्बी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे गेम के बारे में बात करने से जो आई फील सबसे रेड हॉट गेम होने वाला है, सबसे तड़ाकेदार गेम होने वाला है, जिसमें गाली गलोच, रेड कार्ड, मारामारी कुछ भी हो सकता है। वो गेम है द मैड्रिड डर्बी, जिसमें रियल मैड्रिड खेलेगी एथलेटिको मैड्रिड के सामने, जिसमें हम देख सकते हैं कि कार्लो एंसेलोटी विल कम अगेंस्ट डियोगो सिमियोनी। एंड अगर मैं बात करूं तो पिछले 3 गेम्स इन दोनों ही टीम्स के बीच में एक 1-1 के ड्रॉ से फिनिश हुआ है। एंड अगर हम लास्ट गेम की ही बात करें तो कंट्रोवर्सीज तो बहुत सारी थी उस गेम में, पर दोस्तों ये गेम में जूड बेलिंगम नहीं खेलने वाला है। तो फर्स्ट लेग इज गोना बी एट द सैंटियागो बर्नाब्यू, जहां पे जूड बेलिंगम विल बी अ मिस। उसने जो पिछले गेम में येलो कार्ड खाया था उसके कारण वो ये गेम में खेलने नहीं वाला है। एंड अगर आप पर्सनली मुझे पूछो तो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। हमने 2 बार एथलेटिको मैड्रिड को फाइनल में हराया है, फिर तुम बात करो फॉर सर्जियो रामोस के हेडर वाला फाइनल या फिर 2015-16 वाला, जिसमें पहले सीजन जिडान ने ही हमें एक फाइनल में जिताया था अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड। एंड हमारे बड़े भैया ने सिंगल हैंडेडली सिमियोनी को पेला भी था, तो वो भी एक फाइनल हम कह सकते हैं, बट खैर उसमें तो बस बड़े भैया ही खेल रहे थे। तो अगर मैं बात करूं इस गेम में एट दिस मोमेंट आई एम कॉन्फिडेंट। रियल मैड्रिड किसी को भी पेल सकती है, किलियन एम्बापे किसी को भी पेल सकता है। किलियन एम्बापे ने दिखा दिया है कि हु इज बेटर, हु इज बेसिकली द बॉस। एंड दोस्तों विनीसियस जूनियर अपना पहला गोल मारेगा या फिर नहीं मारेगा, रॉड्रिगो कैसे खेलेगा, वेल्वर्डे कैसे खेलेगा, एंड वहां सामने के साइड से अल्वारेस होगा, ग्रीजमैन होगा, रॉड्रिगो दे पॉल होगा, ओब्लाक होगा। भाई साहब ओब्लाक हर बार मचाता है अगेंस्ट रियल मैड्रिड अनलेस एंड अनटिल क्रिस्टियानो रोनाल्डो उसके सामने ना खेलता हो। डियोगो सिमियोने ने 4 ही हैट्रिक कंसीड की है अपने करियर में एंड चारों की 4 है अगेंस्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगर हम बात करें इस गेम की तो पहला गेम होने वाला है एट द सैंटियागो बर्नाब्यू एंड सेकंड गेम होने वाला है एट द मेट्रोपोलिटानो। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से दिस इज गोना बी अ वेरी मच एक्साइटिंग, अ वेरी मच क्लासिक, अ वेरी मच ब्यूटीफुल काइंड ऑफ अ गेम, क्योंकि हम देखेंगे लिवरपूल खेलती है PSG को। पहला लेग होने वाला है पार्क दे फ्रांस में जो बेसिकली पेरिस में है एंड दूसरा होने वाला है लिवरपूल के होम स्टेडियम में जो है एनफील्ड। लिवरपूल बेसिकली हैव बीन द बेस्ट टीम्स इन यूरोप दिस सीजन, बट पिछले कुछ गेम्स से लिवरपूल को हम देख रहे हैं कि वो ड्रॉस ले रहे हैं। एंड अगर मैं बात करूं एट दिस मोमेंट PSG हैव गॉट द बेटर टू बीट लिवरपूल। PSG सिंगल हैंडेडली लिवरपूल को बीट कर सकती है एंड उसमें एक बंदा खेलता है उस्मान डेम्बेले। उस्मान डेम्बेले अगर ऐसे ही फॉर्म से खेलता है तो वो सिंगल हैंडेडली पेल सकता है लिवरपूल को। एंड एट दिस मोमेंट जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं मेरे हिसाब से अर्ली प्रेडिक्शन अगर मैं दूं तो PSG आर गोइंग थ्रू। इस गेम में हम बहुत से ऐसे की बैटल्स देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि साला अगेंस्ट नुनो मेंडिस, हम देख सकते हैं डेम्बेले अगेंस्ट रॉबर्टसन, हम देख सकते हैं विटिनिया वर्सेस मैकलिस्टर, एक बहुत ही बेहतरीन सा गेम होगा। एलिसन एंड डोनारुमा दुनिया के तो बेहतरीन से कीपर्स, तो इस गेम में हम ये सब देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दिस गेम इज बेसिकली अ जर्मन क्लासिक एंड उस गेम में हम देखेंगे नंबर 1 वर्सेस नंबर 2 ऑफ बुंडेसलीगा एंड वो टीम्स है लेवरकूजन एंड बायर्न। ये दोनों ही टीम्स खेलेंगे आमने सामने। एंड अगर मैं बात करूं दोस्तों जाबी अलोंसो आज तक एक भी बार नहीं हारा है वर्सेस बायर्न। दोस्तों एक भी बार वो नहीं हारा है। अगर मैं बात करूं लेवरकूजन पिछली बार जब हारी थी बायर्न के अगेंस्ट वॉज इन द ईयर 2022। तो लेवरकूजन का एक बेहतरीन सा गेम हम देख सकते हैं अगेंस्ट बायर्न। इस गेम में हम देखेंगे द मिडफील्ड ऑफ बोथ दिस टीम्स। एक साइड पे खेलता है हमारा प्यारा मुसियाला एंड दूसरे साइड पे हम देखेंगे कि फ्लोरियन वर्ड्स क्या करता है। तो दिस गेम इज गोना बी द गेम ऑफ मिडफील्ड। जो भी मिडफील्ड में जीत गया बेसिकली वो जाके गेम भी जीत सकता है। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा राइट हैंड साइड वाले ब्रैकेट पे जिसमें हम देखेंगे बार्सिलोना खेलेगी अगेंस्ट बेनिफिका।
दोस्तों बार्सिलोना विद दिस फॉर्म, इफ यू आस्क मी, देयर इज अ नो ब्रेनर कि वो नहीं जा सकता है टिल द सेमीफाइनल्स। एक इजी ड्रॉ है, इसके बाद भी जो उनका गेम होगा ऑब्वियसली मैं आगे बताऊंगा कि कैसे क्या होगा, तो उसमें बार्सा हमें जीतते हुए दिख सकती है। बट दोस्तों बेनिफिका को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जो पिछला गेम उन्होंने खेला अगेंस्ट मोनाको, भाई साहब दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट गेम्स इन द चैंपियंस लीग अभी तक ये सीजन में। एंड अगर हम बात करें तो बेनिफिका आसान नहीं करेगी बार्सिलोना के लिए, बट देखते हैं एट द एंड बार्सिलोना ये सीजन बहुत बेहतरीन तरीके से खेल रही है, जबकि बेनिफिका ने बार्सा को जब जावी वाले टाइम पे एलिमिनेट भी किया था फ्रॉम द चैंपियंस लीग। तो देखते हैं कि उस गेम में क्या होगा। फिर मैं बात करूं तो बाकी कुछ गेम से हम देखेंगे कि आर्सेनल वर्सेस पीएसवी। दोस्तों ये ऑन पेपर लगेगा कि भाई साहब कितना बोरिंग सा गेम है, बट पीएसवी ने हाल ही में यूवेंटस को बाहर निकाला है। दे हैव गॉट सम प्लेयर्स। पेरिसिच ने उस गेम में गोल मारा टू टेक हिज टीम टू द नेक्स्ट राउंड। नोवा जो उनका विंगर है बेसिकली, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। फिर हम देख सकते हैं कि इंटर एंड फायरनॉर्ड का भी गेम। इंटर आई फील मेरे हिसाब से बहुत अंडररेटेड टीम है एंड दे हैव अ इजी चांस, बट दोस्तों फायरनॉर्ड ने अभी मिलान को निकाला है, बट आई फील इंटर थोड़ा एज करती है उनके ऊपर एंड आई फील इंटर विल गो थ्रू। फिर बात है डॉर्टमंड एंड लिल। आई फील मेरे हिसाब से लिल ने जब से मैड्रिड को उस गेम में हराया था, दे हैव बीन अ सरप्राइज पैकेज। लिल एक बेहतरीन सी टीम है एंड हम देख सकते हैं कि लिल कैन ऑल्सो गो थ्रू द नेक्स्ट राउंड। पर दोस्तों इसके बाद बात होगी क्लब ब्रूज एंड एस्टन विला। ये दोनों की दोनों टीम्स मिले हैं इन द लास्ट गेम वीक ऑफ चैंपियंस लीग, हम सबको पता है, बट एक एक्साइटिंग सा गेम है। उस गेम में मॉर्गन रोजर्स ने एक बेहतरीन सी हैट्रिक मारी थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर 2 गोल मारे थे। तो वापस ये दोनों टीम खेलेंगी आमने सामने एंड क्लब ब्रूज रिसेंटली अभी निकाल के आ रही है वन ऑफ द बेस्ट टीम्स बेसिकली एटलांटा इन द कॉम्पिटिशन। एंड दोस्तों क्लब ब्रूज के दिमाग में एक बेसिकली रिवेंज भी हो सकता है कि वो इनको हराए एंड नेक्स्ट राउंड में जाए। ये मैंने आपको बेसिकली बता दिया कि राउंड ऑफ 16 में ये होने वाला है। अब बात करते हैं कि जो क्वार्टर फाइनल्स होगा उसमें क्या क्या हो सकता है। तो मैं अगर पहले देखूं तो पेरिस एंड लिवरपूल का गेम है, जो अपना गेम जीतती है दे विल प्ले अगेंस्ट क्लब ब्रूज और एस्टन विला। मेरे हिसाब से दिस गेम इज गोना बी अ क्लासिक। जो भी क्वालिफाई करेगा, अगर एस्टन विला आती है, जो मुझे लग रहा है कि आ सकती है, तो दे हैव अ गुड चांस। तो मेरे हिसाब से द फर्स्ट क्वार्टर फाइनल विल बी बिटवीन एस्टन विला एंड एट दिस मोमेंट के हिसाब से मैं जाऊं तो पीएसजी। दूसरा क्वार्टर फाइनल हम देखेंगे विल बी बिटवीन रियल मैड्रिड। दोस्तों इट्स अ नो ब्रेनर, मैड्रिड मेरे हिसाब से आर गोइंग थ्रू। तो मैड्रिड खेलेगी अपना दूसरा गेम एट दी होम। तो सेकेंड लेग जो होगा क्वार्टर फाइनल 2 का, दैट विल बी एट द सैंटियागो बर्नाब्यू। एंड इफ यू पर्सनली आस्क मी एट दिस मोमेंट, मैं चाहता हूं कि आर्सेनल ये गेम जीते एंड आई फील आर्सेनल कैन विन दिस गेम। आई एम नॉट अंडर एस्टिमेटिंग पीएसवी टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मेरे हिसाब से पीएसवी ये गेम हारेगी एंड वी विल सी कि मैड्रिड एंड आर्सेनल का एक क्वार्टर फाइनल हो जिसमें सेकंड लेग होगा एट द सैंटियागो बर्नाब्यू। उसके बाद हम देखेंगे कि बार्सा एंड बेनिफिका के गेम में बार्सा जीतेगी ऑब्वियसली एंड डॉर्टमंड एंड लिल के गेम में डॉर्टमंड विल विन द गेम। तो बार्सा एंड डॉर्टमंड का गेम होगा। पर दोस्तों बार्सा के लिए एक डिसएडवांटेज ये है कि जो उनका क्वार्टर्स एंड सेमी है, दोनों के दोनों गेम्स सेकेंड लेग जो गेम है बेसिकली वो उनका होम से अवे होने वाला है। तो ये एक डिसएडवांटेज बार्सा को है। बाकी भाई साहब पूरा का पूरा उनके लिए हाल ही में सजा के दिया है यूएफए ने कि लो भाई साहब तुम जीत लो। एंड ऑब्वियसली विद दिस गेम प्ले दे डिजर्व इट टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बार्सा का दोनों के दोनों गेम अवे होने वाले हैं। एंड दोस्तों अगर मैं बात करूं बायर्न एंड लेवरकुसन के गेम में, आई डोंट नो, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही कि मे बी बायर्न हैज गॉट इट, बट आई डोंट वांट टू अंडर एस्टिमेट लेवरकुसन। तो मेरे हिसाब से बायर्न विल गो थ्रू। एंड मैं बात करूं फायरनॉर्ड एंड इंटर के गेम में, तो इंटर विल गो थ्रू। तो इंटर एंड बायर्न का हम एक बेहतरीन सा क्वार्टर फाइनल गेम देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके आगे मुझे प्रेडिक्ट नहीं करना है, बेसिकली सेमीफाइनल जब होगा हम देख लेंगे। बट अभी तक मैंने करंट फॉर्म के हिसाब से टीम्स को प्रेडिक्ट किया है कि कौन सी टीम्स राउंड ऑफ 16 से आगे निकलने वाली है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से कौन सी टीम्स आगे निकल रही है एंड कैन वी सी। एंड दोस्तों एक और चीज, एल क्लासिको हम देख सकते हैं, बट ये बहुत दूर की बात है, बट एल क्लासिको हम फाइनल में देख सकते हैं। तो देखते हैं कि मैड्रिड एंड बार्सा वहां तक पहुंचती है या नहीं। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से कौन सी ऐसी टीम्स है जो एक सरप्राइज शॉक हमें दे सकती है इन द राउंड ऑफ 16। एंड दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दो, एक बहुत ज्यादा अच्छी हेल्प होगी। एंड मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखना। गुड बाय।